मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 के सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चे हम आपको सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का जो भाग है उसमें से हम आपको कई पाठ पढ़ा चुके हैं और आज जो हमने पाठ लिया है बच्चों उसका नाम है चुनावी राजनीति। सबसे पहले हमें जानना है बच्चों कि चुनाव आखिर होता क्या है। बच्चों, चुनाव अर्थात यानी कि निर्वाचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्शन भी कहते हैं, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव जो है लोकतंत्र की बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता यानी कि जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र के चुनाव या फिर निर्वाचन प्रक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोकतंत्र का बच्चों ये एक अहम हिस्सा है। चुनाव जो है लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा यानी बहुत आवश्यक हिस्सा है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी करना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का ये जो विशेष अधिकार है किसी भी लोकतंत्र के देश के व्यक्ति को ये शक्ति देता है कि वे अपने नेता को चुन सकें। क्योंकि बच्चों, देश का विकास के लिए चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये देश के राजनेताओं में इस बात का भय यानी डर पैदा करता है कि यदि वे जनता का दमन या शोषण करेंगे तो चुनाव के समय जनता अपने वोट के ताकत से क्या करेगी, उन्हें बाहर कर देगी यानी वोट देगी ही नहीं। बच्चों, चुनाव के बिना लोकतंत्र का कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व तथा आवश्यकता। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। जैसे कि आजकल यानी आधुनिक राज्यों में प्रायः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस प्रणाली में मतदाता यानी जो वोट देते हैं एक निश्चित काल के लिए, एक समय के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनता है जो सरकार को चलाते हैं। और प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव आवश्यक होता ना, बिना चुनाव के कोई प्रतिनिधि तो हम लोग नहीं चुन सकते हैं। चुनाव प्रायः दलीय आधार पर लड़े जाते हैं ना। कई दल होते हैं ना, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस दल, जनता दल, ये सब क्या होते हैं, दलीय आधार पर लड़ते हैं। परंतु कई उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार का भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक दल का पूरा बहुमत प्राप्त होता है यानी कि जो दल सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं वे सरकार का गठन करते हैं यानी सरकार को बनाते हैं और शासन की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि आखिर आवश्यकता चुनाव की लोकतंत्र में आवश्यकता भी क्या है। बच्चों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव के समय लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, निर्णय करते हैं, किंतु कई लोगों के लिए व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि सभी मुद्दों पर सभी नागरिक बैठकर आपस में बातें करें या निर्णय लें या किसी चीज़ का समाधान निकालें। इसके लिए सभी व्यक्ति के पास इसके आवश्यकता या समय या ज्ञान नहीं होता। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। लोकतंत्र चुनाव के समय ये माध्यम होता है कि लोग एक ऐसा तरीका उपलब्ध कराएं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और यदि वे चाहें तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अतः किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है। बच्चों, अब हम आते हैं चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह का मतलब किसी चीज़ का कोई निशान है ना। सब दल के अपने अपने निशान होते हैं ना, तभी तो पता चलता है कौन सा कांग्रेस का है, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का, किसका जनता दल का है या समाजवादी पार्टी का। सबके अलग अलग क्या होते हैं बच्चों, चिन्ह होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चुनाव चिन्ह क्या है, फिर उसका हम कारण देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, चुनाव आयोग द्वारा भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को तरह तरह के चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हो गया। और बच्चों, चुनाव चिन्ह का कारण ये है कि जैसे कि हम चुनाव चिन्ह के द्वारा हम प्रत्येक जनता यानी कि प्रत्येक जनता जो होती है सारे दलों को पहचान पाती है। यदि एक ही नाम के दो अथवा अधिक उम्मीदवार हों, है ना, तो चुनाव चिन्ह की सहायता से उनकी पहचान हम लोग कर सकते हैं। चिन्ह के द्वारा साधारण व्यक्ति या अशिक्षित, जैसे कि हम बता रहे हैं ना बच्चों कि कारण भी बहुत ज़रूरी चुनाव चिन्ह का। जैसे कि हमने बताया आपको कि एक ही नाम के दो अथवा अधिक उम्मीदवार हों तो चुनाव चिन्ह आवश्यक होता है ना। उसकी सहायता से क्या होता है, पहचान हो जाती है। और चिन्ह के द्वारा साधारण या अशिक्षित व्यक्ति भी
किसी को चिन्ह से पहचान सकता है या उसके उम्मीदवार कौन है ना। अशिक्षित व्यक्ति यानी कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं वो भी उसको चिन्ह के द्वारा पहचान सकता है ना। चुनाव चिन्ह की सहायता से सभी चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक दल बड़ी आसानी से अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह से उन्हें जुलूस तथा जलसे ना जुलूस वगैरह निकाला जाता ना प्रचार के लिए, उसको आसानी से संगठित कर सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं चुनाव घोषणा पत्र पर ना। आखिर ये क्या होता है? जैसे कि जब चुनाव को होना निश्चित हो जाता है कि इस समय चुनाव होना है, तो उसके लिए राजनीतिक यानी घोषणा पत्र जो होता है वो राजनीतिक दलों को तैयारी करनी पड़ती है उसकी। जैसे राजनीतिक दलों को द्वारा चुनाव के समय उनके कार्यक्रम होते हैं बच्चों, नीतियाँ होती हैं, उद्देश्य होते हैं, है ना। इसके लिए उनको एक पत्र जारी किया जाता है, उसी पत्र को चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले प्रत्येक राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस प्रपत्र के माध्यम से राजनीतिक दल लोगों को ये बताने कि या देश के आंतरिक या तथा देश की विदेश नीति के बारे में उनके क्या विचार हैं, है ना। उनको जब सरकार बनाएंगे तो अगर अवसर मिलेगा तो कौन कौन से कार्य करेंगे। बच्चों अब हम आते हैं चुनाव अभियान पर। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में चुनाव अभियान प्रत्याशियों की अंतिम सूची की घोषणा के मतदान की तिथि लगभग बच्चों लगभग 2 सप्ताह की अवधि यानी 2 सप्ताह के समय तक चलता रहता है। इस समय के दौरान प्रत्याशी अपने यानी मतदाताओं से संपर्क करता है ना। जो खड़ा होता है ना, जो प्रतिनिधि, वो अपने मतदाता जो वोट डालें उनसे संपर्क करता है। राजनीतिक नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं तथा अपने समर्थकों को सक्रिय करते हैं। और इसके दौरान इन लोग क्या करते हैं, अखबारों, दूरदर्शनों, चैनलों में, चुनाव सभाओं में यानी पोस्टरों में, होर्डिंग इत्यादि के द्वारा भी इन लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल बड़े मुद्दों की ओर, जनसाधारण की ओर क्या करते हैं, लोगों का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, है ना। जिसके लिए सामान्य लुभावने नारे भी लगाते हैं, तरह तरह के नारे भी लगाने जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान किसी तरह से खींच सके। अब आप लोग देखते हैं बच्चों मतदान क्या ना, मतदान क्या होता है। जो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतदान ना जो जनता होती है ना अपने मत का प्रयोग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मतदान। यानी अपने मत को डालती है कि किसको उसे चुनना है, अपना मत का प्रयोग करती है। जिससे पहले कि बच्चों पहले मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें मतदाता अपनी पसंद से उम्मीदवार के नाम को चुनाव के चिन्ह के आगे क्या करता था, मुहर लगाता था। पहले बच्चों एक पेपर होता था, उसमें सब जितने भी उम्मीदवार खड़े होते थे ना उनके नाम होते थे, उनके चिन्ह होते थे। और लोग क्या करते थे, उस चुनाव चिन्ह के आगे उस पर क्या करते थे, अपना एक मुहर लगा देते थे। इससे ये होता था कि इसको हमने मतदान किया यानी वोट दिया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा आजकल के ज़माने में। ये क्या होता है, मशीन जो होती है बच्चा प्रत्याशियों के नाम तथा दलों के चुनाव चिन्ह दिखाती है, दर्शाती है। और उम्मीदवार क्या होता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। और मतदाता क्या करता है, केवल उस उम्मीदवार के सामने क्या एक बटन दबा देता है जिसे वह वोट देना चाहता है या चाहती है जो भी। एक बार मतदान समाप्त हो जाने के बाद ये ईवीएम सील की जाती है, ये जो मशीन होती है बच्चों सील कर दी जाती है तथा किसी सुरक्षित स्थान पर उसको ले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि और किसी एक तिथि पर उसको रख दिया जाता और उसके बाद एक तिथि पर उसको खोला जाता। और जिसको सबसे ज़्यादा यानी कि जब वोटों की गणना की जाती है, वोटों को गिना जाता है, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए ना। स्वतंत्र यानी कि किसी के दबाव में वो चुनाव ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। पहला आता है चुनाव आयोग की स्थापना। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान द्वारा एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है, संविधान के द्वारा एक चुनाव आयोग की। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त हैं जो कि सब चुनाव की तैयारियों को कराते हैं और ये निष्पक्ष होते हैं। और उसके बाद जब चुनाव की तैयारी होती है तो जो चुनाव से पहले मतदाता सूचियाँ होती हैं ना, जिसमें सबके नाम आ जाते हैं। जो 18 साल का हो जाता है वो
अपने आप अंडरस्टूड जो होता है उनका नाम उस सूची में आ जाता। और उस सूची को बेटा देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति का नाम रह गया हो और वो मतदान ना दे पा रहा हो। तो चुनाव के कुछ समय पहले राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को दोहराया जाता, फिर से देखा जाता और इस बात की तसल्ली यानी कि ये हो जाता कि हाँ कोई व्यक्ति रह ना जाए, कोई ऐसा ना हो कि मतदान ना दे पाए और जिसका नाम इस सूची में शामिल ना हो पाए, इसलिए इसको फिर से दोहराया जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम लोग मत डालने जाते हैं यानी वोट का प्रयोग करने जाते हैं उनके लिए एक पहचान पत्र बनाया जाता ना, आइडेंटिटी कार्ड ना, ताकि उसमें उसकी फ़ोटो होती है और ताकि एक व्यक्ति दोबारा या वोट ना डाल पाए या उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति तो वोट नहीं डाला, इसलिए उसके लिए एक पहचान पत्र की तैयारी की जाती ताकि निष्पक्ष होके यानी एक व्यक्ति एक ही बार में किसी दूसरे का वोट ना डाल पाए, अपना वोट डाल सके ना, इसलिए पहचान पत्र भी बनाए जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ना, तरह तरह की चीज़ें लोगों तक पैसे पहुंचाते कि किसी तरह से हम लोग को वोट मिल जाए और हमारी सरकार बन सके। इस चीज़ का भी सरकार बहुत ध्यान रखती है कि चुनाव में धन भूमिका को कम से कम करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च को जांच करती है कि ऐसा तो नहीं उम्मीदवार निश्चित सीमा जो दी गई जितना पैसा खर्च उससे कहीं अधिक तो खर्च नहीं कर रहा, उसको भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसलिए हर एक चीज़ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत सरकार जो है अपने अपने तरह से प्रयास करती ताकि ये चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके। बच्चों की जैसा कि आपने देखा इस पार्ट में चुनावी राजनीति में हमने चुनाव को देखा कि आखिर चुनाव होता क्या है, फिर हमने देखा कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या, क्यों आवश्यक है हमारे लोकतंत्र में, फिर हमने देखा चुनाव चिन्ह के, आपने अभी जो मैंने आपको बताया चुनाव चिन्ह क्या होता है, उसका कारण क्या है, किस लिए चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, चुनाव का घोषणा पत्र क्या होता है, चुनाव अभियान क्या है, मतदान क्या है, कौन मत दे सकता है, मतदान क्या है, कैसे किस तरह से पहले मतदान होता था और अब क्या है। फिर हमने देखा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने बहुत तरह का प्रयास किया जो कि अभी हमने आपको बताया। बच्चों अब हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे कि मतदाता कौन होते हैं ना, कितनी उम्र तक वो मतदान कर सकते हैं, और हम बताएंगे चुनाव प्रणाली की विशेषताओं को हम बताएंगे, चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग किए जाने वाले साधनों के बारे में हम आपको बताएंगे, भारत में चुनाव के क्या क्या सोपान हैं ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। और बच्चों मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको दे रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में अवश्य करिएगा, जो मैंने आपको बताया उसको सुनिएगा और उसके बाद प्रश्नों को करिएगा। बच्चों जो हमने अभी आपको समझाया सारे पॉइंट्स 6 तक पूरे फिर से आप सुनिएगा और उसको अपने आप से लिखिए, जो मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ सुन के तभी करिएगा। पहला प्रश्न है, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में इसके महत्व तथा आवश्यकता को बताइए। अभी मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र यानी चुनाव क्या है, लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए, है ना। हमारी सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, आप इसको मैंने आपको बताया, इसको आप अपने शब्दों में इन दोनों प्रश्नों को कॉपी में अवश्य करिएगा। बच्चों हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में इसका कई टॉपिक रह गए हैं यानी कि कई पॉइंट्स रह गए जो मैं आपको बताऊंगी, और यहीं हम अपनी कक्षा को फिर से समाप्त करते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।